खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे दिख सकते हैं आप स्टाइलिश, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें हम आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ये पूरा जो काम है ये लेदर का काम है, तो ये एक नायाब चीज़ हमने बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा इग्नोर करके या थोड़ा सा कम तवज्जो देकर जो बुरी आदतें हैं उनको, और अगर हम बुरी आदतों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और हर वक्त तवज्जो देंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे दिख सकते हैं आप स्टाइलिश और ट्रेंडी। आज हम आपको लेकर आए एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें हमारी डिज़ाइनर पायल आपको बताएंगी बहुत सारे इवनिंग वेयर्स के बारे में, अलग अलग बॉडीज़ के बारे में, जैसे आपकी फिगर है उस पर क्या सूट करता है, जैसे आपका कम्प्लेक्शन है उस पर क्या सूट करता है। तो चलिए जानते हैं पायल से वो क्या बताती हैं। आदाब। पाकिस्तानी कट एक ऐसा कट है जो हम सब की बॉडी टाइप्स पे बहुत सूट करता है। एक बहुत इलोंगेटिंग कट है जिसपे लंबे पतले छोटे बड़े लंबे, वो जो लंबे कट्स होते हैं ना, मोस्टली सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। सब मेरे पास आके बोलते हैं नहीं मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मुझे सूट नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे कट्स हैं जो सबको सूट करते हैं। जी मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे जो इंडियन विमेन है उनकी प्योर शेप बॉडी होती है, नीचे से काफ़ी हैवी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि क्या पहने। उनको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उनको ज़रा से भी लगने लगता है कि वो मोटे लग रहे हैं या हैवी लग रहे हैं। तो उनके बारे में क्या बताना चाहिए, वो कैसे कपड़े पहने जिससे वो अच्छे लगे, वो पतले ये भी कट में एक्चुअली हमेशा हम लोग ज़्यादा पतले लगते हैं क्योंकि अगर आप देखो तो ये यहाँ से ज़्यादा चौड़ा होता है, तो इसीलिए वो इंडियन पैर शेप में ये ज़्यादा सूट करता है क्योंकि यहाँ से पतला है और यहाँ से चौड़ा है, तो वो एक्चुअली आपका जो बल्क होता है छुपाता है। जी 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 जी। अब आप ये देखें, हम लोगों ने ये एक मेरा स्पेशल डिज़ाइन है जहाँ पे हमने ये लेदर यूज़ किया है। ये पूरा जो काम है ये लेदर का काम है जी। तो ये एक नायाब चीज़ हमने बनाने की कोशिश की है और बनाई है। और इसमें कौन कौन से फैब्रिक्स, लेदर के अलावा इसमें कौन से फैब्रिक यूज इसका बेस जो है वो जॉर्जेट का है। ओके। क्योंकि क्रेप ये इतना हैवी काम नहीं यूज कर सकता है, और ये जो काम है ये एक्चुअली लखनवी काम है, चिकनकारी है। जी जी जी। तो इसमें बहुत कलर कॉम्बिनेशंस यूज किए। ये ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है आप दिन में भी पहन सकते हैं और शाम में भी पहन सकते हैं। इसका बैक कैसा है? पैनल्स में बनाया है, पैनल कट बोलते हैं इसको। तो ये ऑल ओवर हमारा जो डिजाइन है पूरा है, बैक से लेके फ्रंट में पूरे में है। पूरे में है। ये कौन सा कपड़ा है, फैब्रिक है? ये हमने वेलवेट और ब्रासो यूज किया है। ये देखिए, ये शेरवानी का टाइप है। अगेन लगता बहुत कि गर्मी लगेगी, वेलवेट भी यूज करा है, लेकिन इसको आप अगेन 10 मंथ्स ऑफ द ईयर आप पहन सकते हैं। ज़्यादा ठंड में बल्कि आप ये पहन नहीं पाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं ये सूरत थोड़ा सी थ्रू टाइप का है जी। इसके नीचे आप हम स्लिप पहनते हैं जी। इसको हम जीन्स पे भी कैरी कर सकते हैं और लेगिंग्स पे पहन सकते हैं। आप जो भी चाहें उसको आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं। बिग इयररिंग्स, छोटे इयररिंग्स, जैसे भी। फैशन में हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, लेस इज मोर। इसमें गोटा पत्ती का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, तो हम लोगों ने इसमें अगेन गोटा पत्ती का यूज़ किया है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। अगर आप नोटिस करें हम लोग मोस्टली बहुत मिनिमल चीज़ें यूज़ करते हैं कि आप उसमें फिर आप उसको ड्रेस अप कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी से, क्योंकि नहीं तो आप जैसे पहले बोल रही थी कि बहुत हॉच पॉच हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो आइडिया यही है कि आप अपने यहाँ सूट को सिंपल रखें या अपनी ज्वेलरी को सिंपल रखें। ज़्यादातर वाइट्स में, क्रीम्स में, बेज में कलर ज़्यादा हैं, तो इस पे आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आपको क्या कलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या आप पे सूट करेगा, आपकी वार्डरोब में क्या अच्छा लगना चाहिए। ये पीस हमने अभी आजकल इसका बहुत फैशन चल रहा है, अगेन यूजिंग नियॉन्स। जैसे कि इसमें हमें जो नेक एक्सेसरी है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑलरेडी आपने दे रखा है एक। तो
नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं जिनको आप इसके ये डिटैचेबल है, आप इसको अलग कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग कलर्स के साथ इसको बना सकते हैं। मैम, जैसा कि आप बता रही थी कि आप पास दुपट्टे के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं, बहुत अलग अलग है, जिसको आप किसी भी सूट पे, किसी भी ड्रेस पे कैरी कर सकते हो अच्छे से। तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि आप पास कौन कौन से अलग टाइप के दुपट्टे हैं और अलग टाइप के सूट हैं, इसमें कौन सा वर्क है? ये इसको आरी वर्क बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं इस पे, और फिर हम लोग इनको अलग अलग शेडिंग में बनाते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स के साथ। इनको शॉर्ट कुर्तास के साथ बनाते हैं। शॉर्ट कुर्ता के नीचे पटियाला भी और है। पटियाला, जिसको पाकिस्तानी पटियाला बोलते हैं, ये भी हमारा अलग डिज़ाइन है जो बहुत स्लिम लुक देता है। इसमें जो इलास्टिक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी, इसके साथ आपको स्लिम भी दिखाएगी। और इसके साथ हम लोग चाहें तो आप लंबा कुर्ता भी, ए लाइन प्लेन कुर्ता भी पहन सकते हैं जी। प्लेन कुर्तों के साथ, लेगिंग्स के साथ हम इसको ज़्यादा अच्छा जाएगा। और भी आप पास कोई दुपट्टे हैं, वैरायटी है दुपट्टों की? जी। इस पे कौन सा वर्क किया हुआ है आपने? ये सारे वही एम्ब्रॉयडरी आरी वर्क के साथ, और हम लोग अलग अलग गोटा पत्ती के साथ हमने ये बॉर्डर्स लगाए हैं इन पे। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मस्टर्ड कलर है ये बहुत ही क्लासी कलर होता है और आप पे सब पे जाता है। जो हमारी इंडियन टोन है उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसके साथ आप रेड भी लगा सकते हो, इसके साथ आप ब्लू भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहते हो बहुत सिंपल दिखना तो इसके साथ आप मस्टर्ड भी लगा सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे सूट को एक नया लुक देगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाएगी। इससे आप बिल्कुल अलग दिखोगे और पार्टी में सब आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से लाए। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको स्टाइल से बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी हैं कोई क्वेरीज या आपके भी है कोई सवालात या आप देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, तस्वीर ज़हरा नकवी जी से। तस्वीर ज़हरा नकवी जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में बढ़ती हुई ज़िद को लेके। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? 2 से 5-6 साल तक का हमने ये देखा है कि काफ़ी 50% तो ये सब कुछ फितरी ही है, यानी प्रोग्राम्ड हैं वो इसी के लिए। अगर आप कहेंगे कि खाना खा लो तो उनका पहला रिएक्शन ये होगा कि नहीं, हमें नहीं खाना है, ये इसका। अब सबसे बड़ा अब यहाँ पर यही सवाल शुरू होता है कि अब इसको साथ कैसे इस ज़िद को कम किया जाए, या कैसे उनको सिखाया जाए कि ये सही अंदाज़ नहीं है जीने का। यही एक सबसे बड़ी बात है। मैम, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो हमारे आजकल के वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, वो उन लोग को जो है थोड़ा सा अलग अलग लेफ्ट आउट फील होने लगता है, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? आफरीन, बहुत सही सवाल है। हमारे वालिदैन बहुत ख़ुद मसरूफ़ हो गए हैं अपनी ज़िंदगी के तमाम जद्दोजहद में। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, उसमें वो इतने मसरूफ़ हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदैन हमारे, ख़ास तौर से माएँ, अपने दिन भर की मसरूफियात के बाद इनकन्सिस्टेंसी, यानी अपना जो कुछ कहा है उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। आज कहेंगे कि तुम्हें इस टाइम पर उठ जाना चाहिए, ये वाला सीरियल तुम नहीं देखोगे, और ये तुम आंखें ख़राब हो जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन खुद ही इतने थके हुए होते हैं कि फिर खुद ही कहने लगते हैं कि अच्छा तुम बैठो, ये सीरियल देखो, हम ज़रा सा अपना ये काम कर लें। बच्चा नहीं समझ पाता कि कल तो हमसे ये बात कही गई थी, हमें मना किया गया था, आज हमसे उसी काम के लिए खुद ही कह रही हैं मम्मी। तो ये एक जो गैर मुतवाज़न उनका बिहेवियर है, या उनके जो एक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी, जो कुछ कहा जा रहा है, नसीहतें जो हैं उनको ही नहीं बैलेंस कर पाते हैं। आज हम कुछ और कहते हैं, कल हम कुछ और कहते हैं, फिर अगले दिन हम हो सकता है कि जो बात हमने नहीं कही है उसी के ऊपर बच्चे के ऊपर डांट पड़ने लगती है। ये इन सारी प्रॉब्लम्स का एक
नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो समझ नहीं पाता है और फिर उसके अंदर जिद का मादा पैदा हो जाता है जब वो उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रही है। मैम, अब जहाँ तक देखा जाता है जो हमारे वालिदैन होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक बच्चों की ज़िद पूरी करें और कहाँ तक नहीं करें, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगी, किस हद तक के पूरी करनी चाहिए और किस हद तक के उनको रोकना चाहिए? बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बहुत क्लियर उनको नसीहत करनी होगी कि देखो यहाँ पर ये तुम्हारी ज़िद जो है वो गलत है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। उसकी वजूहात ज़रूर देनी होंगी कि देखो ये वजह है, ये चीज़ इतनी कीमती है, हम ख़रीद नहीं पाएंगे। देखो ये चीज़ ऐसी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसको जो चीज़ हम ना कर रहे हैं उसमें उसको ज़रूर वजूहात बताएं कि देखो, उसको एक्सप्लेन करें कि देखो बेटा यहाँ ये बात है जी। उसके बाद जब एक बार हमने समझा दिया और बच्चा नहीं मान रहा है तो हमें अपनी बात पर रहना है, कायम रहना है। ये नहीं है कि अच्छा छोड़ो, अच्छा माँ ने ये कहा है, बाप कह रहे हैं कि नहीं करने दो, फिर अगली बार वो समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है कि इन लोगों ने दोनों ने अपने आप आपस में तय ही नहीं कर रखा है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दोनों आपस में इनका कुछ भी तय नहीं है। तो उसका बच्चा फायदा उठाने लगता है, अगली बार वो उसी चीज को कहेगा, रो के कहेगा। एक बार उसका रोने से बात पूरी हो जाएगी वो, और फिर उसके अंदर ये जिद का मादा और पैदा होता जाता है कि मेरी जिद तो पूरी हो ही जाती है। तो एक सबसे बड़ी है कि दोनों तय कर लें कि, और बहुत कायदे से उसको समझाना है कि देखो बेटा, तुम्हें ये क्लियर, बिल्कुल हर चीज साफ हो, और उसके बाद फिर क्या हम ये कर नहीं पाएंगे, ये तुम्हें बिल्कुल साफ है ये कि ये बात हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे को ये समझना है कि यहाँ पर अब मेरा कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा सबसे जमीन पर लेटने से या रोने से सबसे कुछ फायदा नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल पक्के हैं अपनी बात में। ये कितना जरूरी है कि नजर रखना चाहिए अपने बच्चों? बहुत जरूरी है नजर रखना, चाहे जैसे भी हो। अगर वो खुशनसीब हैं कि उनके दादा दादी नाना नानी जिंदा हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई ना कोई बड़ा, अगर वो दोनों ऑफिस में जाते हैं तो कोई आया के या नौकरों के अलावा कोई घर का कोई दादी दादा में से कोई भी उनके पास हो बच्चों के, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर चीज़ें अपने दोस्त अहबाब से ही सीखता है, अपने पीयर ग्रुप से ही सीखता है वो सब कुछ। माँ बाप को नहीं समझ में आएगा, कह रहे हम लोग तो ये अल्फाज बोलते भी नहीं है, ये बच्चे ने कैसे सीख लिए, क्योंकि बच्चा तो सीख रहा है वहाँ पर अपने दोस्त अहबाब से, बच्चा सीख रहा है नौकरों से जो काम करने वाले हैं, बच्चा बहुत सारी गंदी आदतें सीख रहा है उन्हीं लोगों से। तो बहुत बहुत ज़रूरी है जब हम दुनिया में ले आए उन बच्चों को, तो फिर उनकी तरबियत तो बहुत पहला अवलीन फ़र्ज तो उनकी तरबियत ही है। मैम, आपसे ज़िद पे बातचीत यूँ ही जारी रहेगी तब तक कि अपने नाजरीन को बता दो, अगर उनके भी कोई सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, या वो देना चाहते हैं अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तब तक के लिए नाजरीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या कर सकते हैं वालिदैन जिससे बच्चों की ज़िद कम हो जाए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, एक बार फिर से आपका वक्फे के बाद खैर मकदम है आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी, वालिदैन बहुत परेशान रहते तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आफरीन, सबसे बड़ी बात तो एक यही है कि हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जो उन्होंने अच्छा किया है वो फॉर ग्रांटेड है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते जो वो अच्छा कर रहे हैं। और जो जहाँ से उनसे कोई गलती हो जाती है, थोड़ी सी भी कोई गलती होती है, हम लोग डांटने लगते हैं या माँ बाप डांटते हैं। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी कम करनी होगी कि जो भी उनका वो बिहेवियर है, जो अच्छा कर रहे हैं उसकी बहुत तारीफ करना, उस पर उनको इनाम देना, उस पर उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना कि आज तुमने दिन भर ये किया, आज तुम दिन भर रोए नहीं हो, लो ये आज तुम्हारा इसका इनाम है, आज तुमने मम्मी की किचन में ये हेल्प किए, लो ये तुम्हारा इसका, चाहे वो एक चॉकलेट हो, चाहे वो एक कोई छोटा सा टॉय हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। यानी तारीफ, अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करना, अच्छे बिहेवियर की तारीफ करना। और साथ साथ फिर ये कि अगर तुम ये भी कर लेते, अगर ये ना करते,
साथ में छोटा सा एक रेफरेंस कि अगर तुम ये ना करते जैसे तुमने उस वक्त ये किया था तो और भी अच्छा होता, हमें और भी अच्छा लगता, अगर तुमने उस टाइम पर जो वो जिद की थी ना, अगर वो ना करते तो और भी अच्छा लगता। या ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि कभी भी दो बच्चों को हमें कंपेयर नहीं करना है। जी जी, बहुत ज़रूरी चीज़। जाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर गए और जाकर हमने कहना शुरू कर दिया कि अरे आपका बच्चा तो बच्चे ही के सामने, कि अरे आपका बच्चा तो ऐसा है, ये कर रहा है, और हमारा तो देखिए हमारे तो दिन भर रोता ही रहता है, हमारा तो बच्चा दिन भर जिद्दी उसी के सामने मेहमान के घर, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, उसकी अपनी इनफरादी एक हैसियत है, वो उसकी ईगो को बहुत ठेस लगती है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि चाहे वो छोटा है बच्चा, लेकिन वो एक इनफरादी शख्सियत का मालिक हो चुका है। हमें उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी ईगो को कहीं भी ठेस ना पहुंचे, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। यानी कि जो बच्चों की बातें होती हैं उनको समझने के लिए वालिदैन जिसका दोस्त भी बनना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी। आपने ये तो हर स्टेज में, चाहे वो छोटे वाले बच्चे हों या टीनेजर्स हों, हर स्टेज में है ज़रूरी दोस्त बनना। तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा है उसी से जिद आती है। ये क्यों आ रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसको हो सकता है कि स्कूल में उसको जो बुलिंग सह रहा हो, उसको कुछ जो उससे ज़्यादा ताकतवर बच्चे हैं वो उसकी चीज़ें छीन रहे हैं, उसकी अच्छी जो उसकी बहुत पसंद की रबर पेंसिल वगैरह है वो रख लेते हैं और हमें पता ही ना चलता, वो हमसे भी ना कह पा रहा हो। हो सकता है कि कुछ टीचर कुछ इस तरह से पढ़ा रही हैं जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है, या वो बहुत डांटती हैं टीचर। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं बच्चा नहीं कह पा रहा है और वो उसका सारा जो उसका नतीजा होता है वो घर में रोकर या जिद करके ही निकलता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि बेटा क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें कहाँ। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि बच्चे को एक्सेप्ट करना, जो जैसा आपका बच्चा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको वैसे ही उसकी पर्सनालिटी को हमें मंजूर कर लेना है, उसको वैसे ही ले लेना है कि ये हमारा, ये इसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। ठीक है, हम इसमें कोशिश करेंगे पूरी। इसके लिए जो अभी बात हुई थी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कम पनिशमेंट हो, ज़्यादा रिवॉर्ड हो। एक तीसरी है, मैं इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करने हैं लेकिन कर रही हूँ, लेकिन वो इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल ना हो। जो बात हमने कही है, हम दोनों मतलब जो दोनों माँ बाप हैं वो दोनों ही उसी बात पर रहें, कायम रहें कि नहीं ये बेटा ये तुम्हारे लिए यही सही है। ये नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले कहा है 5 मिनट बाद कह दिया कि अरे छोड़ो। इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। एक और बात इसमें यह है कि हम अपने जो हमारे आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे माँ बाप और जो बिल्कुल जो उस बच्चे के बुजुर्ग हैं, जो उस बच्चे के माँ बाप के भी बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प बहुत बहुत, उनका वहाँ उनसे उनके पास जाना, उनसे मिलवाना, जो कुछ उसने सीखा है उसको वो बच्चा जाकर सुनाए कि देखिए मैंने ये सीखा है, देखिए मैंने ये किया है। एक माँ बाप से हटकर कुछ और लोग हों जो उसका सपोर्ट सिस्टम बने, उसको सराहें, उसकी बातों की तारीफ करें, उसको उसकी अचीवमेंट्स को देखें कि अच्छा तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, अरे तुम कितने। तो एक माँ बाप से हटके कुछ लोग हों जो उसकी तारीफ कर रहे हों, उसका दिल बढ़ा रहे हों, ये एक बहुत ज़रूरी है। एक ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब अगर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे माँ बाप बिजी हैं लेकिन उनको सैटरडे संडे मिल रहा है, इसमें बच्चे की पसंद का, बच्चे से पूछकर बच्चे की पसंद से कि तुम्हें कहाँ जाना है, अच्छा इतने दिन तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बिहेवियर रहा तुम्हारा, बिल्कुल जिद नहीं की, सब किया, अब चलो हम कहीं, यानी कुछ टाइम बच्चे के साथ बिल्कुल कोई मोबाइल ऑफिस का नहीं आ रहा हो, कोई ऑफिस की टेंशन ना हो, और बिल्कुल बस बच्चे के साथ या बच्चों के साथ वो वक्त माँ बाप का गुजर रहा हो, कहीं पर किसी पार्क में, किसी मॉल में, किसी जगह भी हो, लेकिन ये सब ना हो कि अरे यहाँ से ये फ़ोन आया है, ये बात है। सब चीज़ों से हटकर सिर्फ वो हो सेंटर में, तो उससे वो बहुत अच्छा रहता है। साल में 1 या 2 साल में कभी उनके साथ शहर को छोड़कर वेकेशन के लिए भी बहुत उसका अच्छा असर पड़ता है। बच्चे वो चीज़ें याद रखते हैं, वो माँ बाप का साथ उनको ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़
वो भूल नहीं पाते हैं कि हम कैसे, कितना हमें मज़ा आया था माँ बाप के साथ, जब हम पूरे टाइम सुबह से शाम तक अपने मम्मी पापा ही के साथ थे, वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो ये वैकेशंस का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकर जाएं बच्चों को, 2 साल में हो चाहे 3 साल में हो, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। आपने हमारी नाजरीन को इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको भेजने अपने फीडबैक या आपके भी हैं कोई सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।